वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 11 प्राणियों में पोषण। अभी हमने पिछली वर्कशीट में दांतों के बारे में जानकारी हासिल की थी। दूध के दांत क्या होते हैं और स्थायी दांत क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे आमाशय और दस्त। हमारे आमाशय का और दस्त से क्या रिलेशन है और दस्त होने में आमाशय का क्या रोल है। एक रोचक कहानी यहाँ पर आपको दी गई है। इस रोचक कहानी में आपको क्या बताया गया है? आमाशय की कहानी बताई गई है। आमाशय की कहानी जो बताई गई है उसमें सन 1822 में 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से उसका वक्ष यानी सीना क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसके आमाशय में क्या हो गया? एक छेद हो गया या होल हो गया। उसे विलियम ब्लूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। उसे किस चिकित्सक के पास ले जाया गया? विलियम ब्लूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक। उसे जब चिकित्सक के पास ले जाया गया, चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। जो आमाशय में होल हो गया था उसको वो बंद नहीं कर पाया। डॉक्टर या चिकित्सक उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। छिद्र को क्या किया उसने? पट्टी से, बैंडेज से ढक दिया। ब्लूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है। उसने क्या देखा कि जो आमाशय की भित्ति से उससे तरल यानी लिक्विड पदार्थ स्रावित हो रहा है यानी निकल रहा है, जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्ध रात में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है उसके बाद आमाशय का अंतिम सिरा जो शुद्ध आंत या छोटी आंत में जाकर खुलता है, वो उसका मुख तभी खुलता है जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि दस्त क्या होते हैं और आमाशय का दस्त होने में क्या रोल है। दस्त जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। दस्त क्या होता है? जब व्यक्ति को एकदम पतले दस्त जो हैं वो बार बार जाना पड़ता है और उसको बिल्कुल पतले पानी जैसे दस्त हो जाते हैं, इन्हें हम दस्त कहते हैं। पानी जैसा स्टूल पास करने बार बार जाना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? दस्त। ये एक संक्रमण है, इन्फेक्शन है। दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। क्यों हो जाते हैं दस्त हमें? या तो कोई संक्रमण या इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में लग गया पेट में, या फिर हमने दूषित खाना खाया है, रखा हुआ बासी खाना, या सूक्ष्म जीवों द्वारा जिसको स्पॉइल कर दिया जाता है वो खाना, या फिर अपच के कारण अगर हमारा ठीक से पाचन नहीं हो रहा है भोजन का तो भी हमें क्या हो सकते हैं? दस्त। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। चरम अवस्था यानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमें पतले दस्त हो जाएं और इसका इलाज देर तक ना हो तो ये हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में क्यों घातक हो सकते हैं? इसका कारण है शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना। हमारे शरीर से जब दस्त होते हैं तो दस्त में पानी के साथ साथ शरीर से लवण भी बाहर निकल जाते हैं जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, अर्थात इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले जिसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं वो अवश्य करना चाहिए। प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार वो होता है जो डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाने से पहले घर में कर लेना चाहिए या घर में किया जाता है। तो जब दस्त हो जाए किसी को तो हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? उबालकर ठंडा किए हुए जल में
1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी घोलकर रोगी को बार बार पिलाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं और इसी को हम ORS कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये जीवन रक्षक घोल है जो हमें हमारे जीवन की रक्षा करता है। अब जल रूपी मल में निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को क्या कहते हैं? जब हम बार बार दस्त जल रूपी मल में के रूप में दस्त हमें हो जाते हैं या उसका शरीर से निष्कासन होता है, शरीर से बाहर निकलता है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है? हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी को हम क्या कहते हैं? जब पानी की कमी शरीर में हो जाती है, निर्जलीकरण। तो इसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ORS का अन्य नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है ORS का? जीवन रक्षक घोल। क्या? जीवन रक्षक घोल, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, दस्त संक्रमण कैसे होता है? कैसे होता है दस्त संक्रमण? जब हम बासी या सड़ा हुआ भोजन खा लेते हैं। संक्रमित, दूषित खाना, कौन कौन सा खाना खाने से हमें हो जाता है? यह संक्रमण दूषित खाना खाने से या अपच के कारण, जब हमारा भोजन ठीक से नहीं पच रहा है तो हमें क्या हो जाता है? हमें लूज मोशन या दस्त हो जाते हैं। तो संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। किस व्यक्ति ने इस प्रणाली की खोज की थी? तो बच्चों, किस व्यक्ति ने की थी? उस चिकित्सक का क्या नाम था? उस चिकित्सक का नाम था ब्लूमोंट विलियम। विलियम आगे था इसके नाम के, तो क्या नाम था इसका? विलियम ब्लूमोंट। क्या नाम था बच्चों इसके? विलियम ब्लूमोंट। इस चिकित्सक का नाम था विलियम ब्लूमोंट। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।